ठीक है, इसलिए आज हम लोग क्लास 7 के 7 चैप्टर के पहले क्वेश्चन तक हम लोग देख लिए थे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन का ABCD चारों क्वेश्चन को हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसी एक्सरसाइज का 7.2 का दूसरे नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। देखिएगा प्रश्न आपका कौन सा है, इसी का 2 नंबर है। दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को के प्रतिशत में बदलिए। यही क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है A, वो आपका कहाँ है कि 3:1 है। B 2:3। पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यानी किसी भी चीज़ को कितने भागों में बांटा गया, भागों की संख्या कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। कितने भाग में बांटा गया है 4, यानी टोटल भाग कितना हो जाएगा 4, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि सब दोनों के बट्टे में क्या आ जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है ना, प्रतिशत बदलने के लिए हम क्या करेंगे 3/4 में 100 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे 1/4 में भी हम लोग 100 से मल्टीपल करेंगे। करिएगा वो कितना हो जाएगा 25, काटिएगा क्या होगा 25। अब यह देखिएगा यह 3 × 25 और यह क्या हो जाएगा प्रतिशत बोला है, तो इसको अनुपात की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यह क्या हो जाएगा 1 × 25, तो यह गुना होके क्या हो जाएगा 75%, और ये गुना होके क्या होगा 25%। यही हमारा क्वेश्चन था, नोट करते चलेंगे आप लोग। चलिए B नंबर क्वेश्चन इसी का कहा है हुआ कि इसका 2, 3, 5 के अनुपात में है। कितना के अनुपात में है, इसके अनुपात में है। तो टोटल भाग की संख्या कितना हो जाएगी, कुल भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो जोड़ दो सबको 5, 3, 8, 8, 2, 10। भाग की संख्या क्या हो गया 10, यानी सबके बटा में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी 2/10 ये भी हो जाएगा, और 3/10 ये भी हो जाएगा, और 5/10 ये भी हो जाएगा। अब प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल करते हैं। तो 2/10 मल्टीपल 100, 3/10 मल्टीपल 100, और 5/10 मल्टीपल 100, ठीक है। अब देखो बुआ 10 को एक दफ़ा काटो यह 10 हो गया, 10 को एक दफ़ा काटो ये 10 हो गया, और 10 को एक दफ़ा काटो ये 10 हो गया। अब देखो ये कितना हो गया 2 × 10, ये हो जाएगा 3 × 10, ये क्या हो जाएगा 5 × 10। तो यह देखो प्रतिशत क्या हो जाएगा, यह 10 दूना 20%, 10 तिहाई 30%, और 10 बचे 50%। यह मेरा दूसरा क्वेश्चन का हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ 1 और 4 के अनुपात में पूछा है। क्या है 1 और 4 के अनुपात में। इसका भी मतलब है कुल भाग कितना हो जाएगा, कुल भागों की संख्या 5 हो जाएगी। यानी 1 के बट्टे में भी 5, 4 के भी बट्टे में 5। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीपल करेंगे 100 से। क्या करेंगे 100 से दोनों में। अब देखो 25 को 20 दफ़ा करेंगे, हो गया। अब ये देखो 1 × 20 और 4 × 5 ना 25, 20, 10, ठीक है। अब बताओ यार 1 को जब 20 से करेंगे तो 20, 20 को जब 40 से करेंगे तो मतलब 4 से करेंगे तो 80। यानी प्रतिशत भी क्या निकल गया 20% और 80% आंसर, ठीक है। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे डी भी देखेंगे। क्या करेंगे
डी देखेंगे और डी नंबर क्वेश्चन है 1 2 5। इधर मिटा दे ये वाली संख्या क्वेश्चन को। दूसरा अगर डी नंबर हम लोग का क्वेश्चन रह गया था, डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1:2:5 के अनुपात में बांटा गया है। डी नंबर क्वेश्चन है 1:2:5 और 5 अनुपात में बांटा गया है। 1 2 5 यानी कुल भागों की संख्या कितना हो जाएगा, इसका कुल भाग कितना हो जाएगा, तो 5 2 7 1 8। ठीक है, यानी सबके बटे में क्या हो जाएगा 8। कोई दिक्कत। अब कहा है कि प्रतिशत बदलने था, प्रतिशत बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना 100 करेंगे। क्या करेंगे, गुना 100। देखिएगा बुआ 8 से जब काटिएगा तो यह 2 दफ़ा कटेगा, 4 दूना 8 और 4 से इसको काटिएगा तो होगा कितना 25। क्या हो जाएगा बुआ 25। इसको भी 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और इसको काटिएगा तो 25। यही 2 से 2 को काट दीजिए। ठीक है, अब यह 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8 और यह 4 25 चौका 100। तो यह देखिएगा 1 गुने क्या बच गया हमको 25 और बट्टा में 2। यह क्या बचा 1 गुने 25 बट्टा में 1। यहाँ क्या बचा 5 गुने 25 बट्टा में 2। अब देखो भाई क्या हो जाएगा बुआ 25 बट्टा 2, यह हो जाएगा 25 बट्टा 1 और यह हो जाएगा 25 25 125 बट्टा 2। जब इसका हम भाग करेंगे तब 12 दशमलव क्या आएगा 5। यह क्या होगा 25 तो 12.5 प्रतिशत आ गया। यह क्या हो गया 25% आ गया और ये क्या हो जाएगा 62.5 प्रतिशत आ गया। कोई दिक्कत। यही अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो 100% के बराबर आ जाएगा। यही क्वेश्चन रह गया था, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे।